लेबनान, एक ऐसा देश जो कभी मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था। शांति, समृद्धि और संस्कृति से भरा हुआ। लेकिन आज इसका नाम एक खूनी गृहयुद्ध और बिखरी हुई राजनीति के लिए जाना जाता है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण था, जितनी आबादी उतना हक। 1943 में नेशनल पैक्ट के तहत लेबनान का राजनीतिक ढांचा बनाया गया। धार्मिक आधार पर सत्ता का बंटवारा हुआ ताकि सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन एक बड़ी गलती हुई, जितनी आबादी उतना हक के नाम पर ताकत का असंतुलन पैदा किया गया। हर धार्मिक समुदाय को सत्ता में स्थान देने का विचार सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में यह देश को विभाजित करता है। जितनी आबादी उतना हक की सोच ने समुदायों को आपस में जोड़ने के बजाय उन्हें अलग अलग खेमों में बांट दिया। धर्म और आबादी पर आधारित यह बंटवारा राष्ट्रीय एकता की जड़ों को खोखला कर रहा था। समय के साथ लेबनान में शियाओं की आबादी बढ़ी, लेकिन जितनी आबादी उतना हक के इस सिद्धांत ने उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया। यही असंतुलन 1975 में विस्फोट की तरह फट पड़ा और लेबनान 15 साल के खूनी गृहयुद्ध में डूब गया। सत्ता के बंटवारे के इस ढांचे ने देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया। लेबनान का हर कोना जल रहा था और ये आग एक सिद्धांत की देन थी, जितनी आबादी उतना हक। इस सोच ने लेबनान को एक ऐसे ढांचे में ढाल दिया था जहां हर समुदाय अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। यह राष्ट्रीय एकता नहीं, बल्कि विभाजन की राजनीति थी। 1990 का ताइफ समझौता लेबनान में शांति लाने का प्रयास था। शियाओं और अन्य मुस्लिम समूहों को अधिक प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन क्या यह समाधान था? जितनी आबादी उतना हक का यह ढांचा केवल असंतुलन और अविश्वास को ही जन्म देता रहा। लेबनान की त्रासदी यही थी, जितनी आबादी उतना हक की राजनीति ने इसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। जब एक देश की राजनीति आबादी के आधार पर बंटती है, तब वह देश अपने ही हिस्सों में बिखर जाता है। सत्ता का ऐसा बंटवारा कभी शांति और स्थिरता नहीं ला सकता। भारत में कई विपक्षी नेता ने सरकार पर जातीय जनगणना करने का दबाव डाल रहे हैं और जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया। उन्होंने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की भी मांग की, लेकिन क्या ये सिर्फ वोट बटोरने का नया तरीका है? राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्गों को उनकी सही हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। विचार करें, क्या जितनी आबादी उतना हक से एक देश का निर्माण होता है या उसका विनाश? कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।